आपने मेरे भाई किसी लड़की के लिए बहुत कुछ किया, उसके पैर पड़े, उसके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, साथ में वक्त बिताया, इतना कुछ कर लिया, पैर छू लिए, उसके चुनरी चढ़ा दी उसके आगे, लेकिन फिर भी वो अगला आपके प्यार की वैल्यू नहीं करता या फिर आपकी वैल्यू नहीं करता। तो आज हम इस टॉपिक पे ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम है जस्सी मेहता और मैं हर एक दिन आपको इम्प्रूव करने की वीडियो चलाता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वापस आ जाओ वीडियो पे। तो भाई आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, आपने उसको दिलो जान से प्यार किया, आपने उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करी, हर एक अपना पल बिताया उसके साथ, बहुत सारी यादें हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ना मेरे भाई दो केस हैं, या तो आप अपनी वैल्यू खो चुके हो या तो आपकी शुरू से ही कुछ वैल्यू नहीं है। तो पहला पॉइंट मेरे भाई कि अगर आप अपनी वैल्यू इस रिश्ते में खो चुके हो तो ये रिश्ता वापस आप ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी वैल्यू उसकी नज़रों में डाउन हो चुकी है। और एक बारी डाउन हो जाती है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा आपको अवेलेबल नहीं रहना है। आप हर एक चीज़ को शेयर करते हो, कहाँ खा रहा हूँ, कहाँ हग रहा हूँ, कहाँ क्या कर रहा हूँ, सस्पेंस नहीं रहने देते, कभी रिश्ते में उथल पुथल नहीं आने देते, आप हर एक चीज उसको बता रहे हो, तो यहाँ से आपकी वैल्यू डाउन होती है। आपको ये रूल मेरे भाई मालूम होना चाहिए कि आप जितना ज्यादा अवेलेबल रहोगे सामने वाले के लिए या किसी के लिए भी, उसकी नजरों में आप उतने ही आम होते जाओगे, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। इसलिए मेरे भाई लाइफ में याद रखना, कभी भी किसी के साथ भी जरूरत से ज्यादा घुलने मिलने की और अवेलेबल रहने की लोड नहीं है। आपको खुद पर ध्यान देना है, अपने कामों पर ध्यान देना है। मैंने बहुत बारी देखा है, मेरे बहुत से भाई ना जैसे रिलेशनशिप में आते हैं ना, उसके साथ हर एक चीज शेयर कर रहे हैं, हमेशा लगे हुए हैं मैसेज करने में, खाना खाया नहीं खाया, हग रहा हूँ, मूत रहा हूँ, जो भी है। तो इन चीजों को आपको नहीं करना है, लिमिट से बात करनी है, ताकि अगली को भी पता लगे कि उसकी जिंदगी में आपकी क्या अहमियत है। अगर आप एवरी टाइम उसके लिए अवेलेबल रहोगे मेरे भाई, तो वो आपकी वैल्यू क्यों करेगा? उसको पता ही है कि हाँ ये आ जाएगा जब भी मैं उसको बात करूंगी, जब भी मैं उसको फोन करूंगी, और वो फिर आपको इतना घास नहीं डालेगी, ना ही उसको कुछ आपकी लाइफ में इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि आप हर एक चीज तो बता चुके हो मेरे भाई उसको। दूसरा पॉइंट मैंने बोला था कि आपकी वैल्यू ही नहीं है। तो मेरे भाई ऐसे केस में देखो यार, आपको खुद अपने आप को इम्प्रूव करना है, कोई बाहर से नहीं आएगा, आपको खुद अपने ऊपर ध्यान देना है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो फिजिकली इंप्रूव हो, अगर आप सोशली फिट नहीं हो तो सोशली इंप्रूव करो अपने आप को, फाइनेंशियली फिट नहीं हो तो फाइनेंशियली खुद को इंप्रूव करो। डे बाय डे आपको इंप्रूव करना है, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बाकी जो लोग हैं वो यही सब चीजें देख के समाज बनाई इसी तरीके से है कि जो आपके पास सामान है, जैसा आपका दिनचर्या है, उस हिसाब से आपके आसपास के माहौल को देख के लोग आपकी वैल्यू, आपका रिस्पेक्ट करते हैं। और मेरे भाई अगर किसी को भी ज्यादा चाहोगे ना तो यही हाल होता है एट लास्ट में आके। आपने मेरे भाई चाय देखी है, चाय आप पीते हो आराम से, जब उसमें बिस्कुट दबाओगे ना, तो जब नॉर्मल दबाओगे तब तो दोनों मजे से आप खाओगे, स्वाद आएगा, लेकिन जब बिस्कुट उसमें ज्यादा आप डुबो दोगे तो वो भाई टूट जाएगा। तो यही हाल आपका है, आप किसी में अगर ज्यादा खो जाओगे, अपनी अहमियत ही खत्म कर दोगे, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को खुद को ही खत्म कर दोगे कि जो है अगला है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इसके अलावा ना माँ बाप है, ना करियर है, ना कुछ भी है। तो मेरे भाई यही हाल होना है। अब मेरे भाई आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत नाक पैर रगड़ा, चुनरी चढ़ा ली, उसकी पूजा कर ली, बहुत बार आप गिड़गिड़ा लिए, आपने बहुत बारी फोन किया, बहुत बारी मिलके समझाया, लेकिन नहीं अगला समझ रहे। तो मेरे भाई ऐसे भी संसार में इंसान है जो समझना ही नहीं चाहते। आप चाहे लाख गुना अच्छे हो, आप भगवान हो, लेकिन फिर भी अगला नहीं समझना चाहता, उसको आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको आप में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो आपसे जुड़ना ही नहीं चाहता, वो आपकी वैल्यू करना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। तो मेरे भाई ऐसे इंसान को आप क्या ही समझाओगे? एक तो वो होता है ना कि इंसान जानबूझ के भी समझदार नहीं है, दिमाग नहीं है इसका, समझ नहीं पा रहा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। लेकिन मेरे भाई दूसरा यहाँ पे केस ये है ना कि वो समझना ही नहीं चाहता ना, सामने वाली जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर एक्स है, वो नहीं अब समझना चाहती है इन चीजों को या कुछ भी है इस बारे में, तो वो नहीं समझ रही है, तो आपको भाई गिड़गिड़ाने की लोड नहीं है वहां पे। भाई एक बहुत ही सटीक कहावत है कि खुद को अपनी नजरों में गिराना छोड़ दो और जो ना समझे उसे समझाना छोड़ दो। तो मेरे भाई भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है, वहां से आगे बढ़ो। अगर नहीं है वो समझ रहा, क्योंकि डेवलप ही वैसा हुआ है, या फिर वो ऐसे समाज में रहा है, या फिर उसको ऐसे में ही मजा आता है, या फिर वो ऐसे ही उसकी परवरिश हुई है, या कुछ भी, इसमें हजारों रीजन हो सकते हैं कि अगला वैसा क्यों है। क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होगी, जिसको आप चाहते हो जरूरी नहीं कि वो भी आपको चाहे, जिसकी आप वैल्यू कर रहे हो जरूरी नहीं कि वो भी आपकी वैल्यू करे। तो मेरे भाई ये आप खुद समझो कि अगला अगर नहीं समझना चाहता, अगला आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आप हट जाओ यार। क्यों गिड़गिड़ा के आप सोच रहे हो कि अगला वैल्यू दे देगा, तो चलो ठीक है, आपको तरस खा के ना इतनी से वैल्यू आपको दे भी देगा, फिर उसके बाद क्या, साला भीख लोगे तुम? तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने वजूद को, अपने आप को ऊपर रखो।
किसी के सामने, यार वो नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल भी नहीं, तुच्छ है, हरामी है, मादर चोद है, ऐसे इंसानों से भाई दूर ही रहो। क्यों अपने आप को, जितना आप यार उसको समझाओगे ना, क्योंकि अगला समझना नहीं चाहता, जितना आप फिर उसको समझा रहे हो कि नहीं बाबू ऐसे नहीं वैसे नहीं, लोड़ा लहसुन ये वो तो समझेगा नहीं, उसने समझना ही नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहता। तो आप अपने आप को खुद को ही डिप्रेस करोगे। अब मेरे भाई एग्जाम्पल देखो कि अगर कोई बच्चा है जिसको मैडम कुछ समझा रही है, एक तो वो है जिसका कम दिमाग है ना, बेचारा वो समझ नहीं पा रहा, लेकिन वो पूरे साल पढ़ता है, मैडम उसको धीरे धीरे समझाती है, वो समझ जाता है। दूसरा बच्चा ऐसा है जिसको भाई जो जितना मर्जी कर लो वो समझना ही नहीं चाहता, उसका पढ़ाई में मन ही नहीं है, तो वो क्यों समझेगा यार। जब आप उसको पढ़ाओगे, उसको मैडम कुछ पढ़ा रही है, कुछ कर रही है, तो वो अपना अलग ध्यान में खोया, अपना कुछ अलग कर रहा है, मैडम को इरिटेट कर रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो उसने भाई समझना ही नहीं है ना। चाहे तुम उसके आगे नाक रगड़ लो, मर जाओ, फांसी लगा लो, अगले को नहीं समझना भाई, तो तुम क्या करोगे। अगले का अपना दिमाग है, अपना वजूद है, उसका अपनी वैल्यू है, अपना बॉडी है, तो तुम उसके अंदर दिमाग में जाने वाले तुम कौन हो भाई। उसको समझना होगा, ठीक है, नहीं समझना होगा तो भाई तुम अपना क्यों अपने आप को खराब कर रहे हो, अंदर क्यों खुद को दुख दे रहे हो। मैं भाई ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी खुद चीजें झेली हैं जिनसे मैं कुछ सीखा हूँ, और खुद पे मैंने महसूस किया है। मुझे पता है भाई जब सामने वाला वैल्यू नहीं करता तो दुख होता है। आज की डेट में मैंने अपनी वैल्यू बढ़ाई है, जहां मुझे लगता था कि मेरे में कमी है, उस जगह पे मैंने खुद को इम्प्रूव किया है। और एक ही रिलेशनशिप में नहीं मैं रहा हूँ कि मैं आपको बस उसी के बकचोदियां बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे, एक यहाँ पे ये था कि जहाँ पे मैं फाइनेंशियली पावरफुल नहीं था, वहां से मेरी वैल्यू कम हुई, तो मैं फाइनेंशियली अभी खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ और करता जा रहा हूँ, और पहले से हो चुका हूँ। दूसरा एक रिलेशनशिप मेरा ऐसा था जिसमें वो लड़की ही पहन की नोड़ी पागल थी, जिसको मैं क्या ही बोलूं, बस उसको ना कुछ समझना ही नहीं था भाई, वो बनी ही वैसी थी, वो मेरी, ये नहीं कि मेरी वैल्यू नहीं करती थी, वो थी ऐसी जो तो हम उसमें नहीं कुछ कर सकते ना भाई। मैंने उसको बहुत समझाया, एज अ बच्ची, एज अ बेटी मान के, एज अ सिस्टर मान के, हर एक रिश्ता ट्राई करके देखा कि कहीं शायद ये समझ जाए, किसी तरीके समझ जाए, लेकिन एटलीस्ट आके वो बार बार वही गलती, बार बार वही गलती। तो मेरे भाई अगला नहीं समझना चाहता, अगला आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको उस हिसाब से वापस प्यार या वैल्यू नहीं दे रहा है, तो छोड़ दो। तो मेरे भाई अब आते हैं निष्कर्ष पे, अगर आपकी वैल्यू कम हो गई है, मतलब उसकी नजरों में धीरे धीरे कम हो गई है, तो ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हगना मूतना A to Z उसको मालूम है। तो आप चाह कर भी जितना मर्जी कर लो, अपनी वैल्यू दोबारा वो वाली नहीं बना सकते, इसलिए वहां से हट जाओ। दूसरा ये कि अगर सामने वाला ही नहीं समझना चाहता या सामने वाला ही साला पागल है, तो वहां वो उस वाले सिचुएशन में भी आपको वहां से हट जाना है। तीसरा देखो कि आपकी वैल्यू, अगर आपको लग रहा है कि मेरी ही वैल्यू कम है, तो आप अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाओ और किसी के लिए भी अवेलेबल होना कम करो। आपने भी नोट किया होगा, जब एज अ दोस्त या फिर दोस्त का दोस्त हमसे कोई मिलता है तो शुरू शुरू में और भाई कैसे हो, और भैया क्या हाल है, ऐसा होता है। लेकिन उससे हम ज्यादा घुलने मिलने लगते हैं, धीरे धीरे अपना बैठना उठना साथ में होने लगता है, सारे दोस्त हम इकट्ठे होते हैं, तो फिर कुछ टाइम बाद, 2-3 महीनों बाद, या फिर जिस हिसाब से हम घुल रहे हैं उस हिसाब से, जितना हम अवेलेबल होते हैं उस हिसाब से बाद में शुरू होता है, अबे भोंसड़ी के कहाँ है, अबे भोंसड़ी के कैसे है, चल बे मादर चोद, ऐसा हो जाता है। तो वो रिश्ता धीरे धीरे पुराना होता है, तब ऐसा होता है। और अब जितना अवेलेबल रहते हो अगले के लिए, उसका बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं बताता हूँ, या फिर आप रिलेशनशिप में हो या फिर कहीं भी हो, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है अगर, तो घुलना मिलना ज्यादा नहीं है, आपको हमेशा लिमिट से ज्यादा अवेलेबल नहीं रहना है। अपने आप को तवज्जो देनी है, अपनी जो वजूद है आपका उसको तवज्जो देनी है, और खुद के लिए काम करना है, खुद का काम करना, दूसरों का काम के लिए ना बोलो। अब ये नहीं कि पूरा रोड बन जाओ, लेकिन बस लिमिट में अवेलेबल रहो, बस यही कहना चाहूंगा। बाकी और भी इस प्रकार की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।